हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो हम जो है कल कर रहे थे हमारे जो पिछले पार्ट में हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसके हमने क्या एक उदाहरण और एक क्वेश्चन कर लिया था, तो हम उसको आगे करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि थीटा का जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और जो संगत चाप की लंबाई होती है वो थीटा बटे 360 2 पाई आर होती है। इन दो पे ही जो है हमारे क्वेश्चन क्या है बेस्ड है पूरे। तो हम पहला क्वेश्चन कर चुके थे, दूसरा हम स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतनी है। तो पहले तो आपको परिधि दे रखी है, आप वो निकाल लीजिए। परिधि क्या दे रखी है आपको? वृत्त की परिधि। तो आप यहाँ लिखी हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रही हूँ। दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है 11.1 का। तो हम ये स्टार्ट कर रहे थे, तो हमारा क्या दिया है त्रिज्या आपको क्या पूछी गई है। तो माना त्रिज्या बराबर कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है आपको? वृत्त की परिधि बराबर सरकमफेरेंस कितना दे रखा है आपको? सरकमफेरेंस का सूत्र है 2 पाई आर। और आपको कितना दे रखा है यहाँ पे? 22 दे रखी है ऑलरेडी, है ना। ये देखो 22 दे रखी है, तो यहाँ मैं लिख दूँ 22 इज इक्वल्स टू क्या है? 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 गुणा आर। ये आप काटोगे 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये 7/2, जब इसको आप ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर क्या पक्षांतर हुआ है। 7/2 इज इक्वल्स टू 7/2 इज इक्वल्स टू आर। ये आर का क्या निकल गया? वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब आप क्या करें? वृत्त का चतुर्थांश कितना होता है? वृत्त का चतुर्थांश कितने का होता है आपका? एक जो ये वृत्त है इसको 4 हिस्सों में तोड़ो। 4 हिस्सों में 4 चतुर्थांश होते हैं, तो ये कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब आप निकाल लीजिए आपके वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आप वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो इसमें लगाइए, थीटा की जगह पे लिखिए 90 बटे ये कितना आ जाएगा? 360 गुणा पाई के वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 22/7 गुणा आर कितना है आपका? आर आपका निकाला है अभी आपने, निकाला ये 7/2। तो इसको मैं 2 बार लिख रही हूँ, 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल कर लो। जिससे 0 से 0 गया, 9 से 4 बार में जाएगा, 9 चौक 36। उसके बाद ये 7 से ये 7 गया। आप जैसे 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब बचे हुए को आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 11 को आप मल्टीप्लाई करो 7 से, तो 77 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करो 2 का 4 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। आप देख लीजिए वापस से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी त्रिज्या हो गई। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको देखिएगा, ये एक घड़ी है, घड़ी में 5 मिनट में रच रही है, यानी कि अगर ये यहाँ पे है तो ये 5 मिनट में इतना रचेगी, है ना। और इसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिएगा, दिया है क्या? दिया है आपको आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो थीटा बराबर, आप समझना, अगर मैं इसको जस्ट एग्जांपल, ये यहाँ पे नहीं होती और यहाँ 3 पे होती, ये आपका 12 पे है और ये 3 पे, ये 1 और ये 2, अगर ये 3 पे होती तो क्या 90 का कोण बनाती? 90 का कोण बना रही है। तो 90 में कितने हिस्से बन रहे हैं? 1 2 3, 3 हिस्से बन रहे हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 90/3। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये कितने डिग्री का निकल रहा है? 30 डिग्री के 3 कोण एंगल निकलेंगे आपके। तो 5 मिनट में कितना रचित कर रही है वो? 30 डिग्री का एंगल रचित कर रही है। तो लिखिए रचित क्षेत्रफल वही त्रिज्यखंड का लगेगा आपका। कौन सा? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। लगाइए इसको। थीटा पे की जगह पे क्या लिखेंगे आप? 30 डिग्री, आपने अभी निकाला है, बटे 360 गुणा पाई का वैल्यू 22/7 गुणा आपका क्या है? 14। 14 कितनी बार आएगा आपका? 2 बार आएगा। 14 का आप वर्ग लिख सकते हैं, है ना। डायरेक्ट आप करेंगे, 0 से 0 कैंसिल किया, 3 से किया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से करिए 7 दूनी 14। आपका और क्या कैंसिल हो सकता है? 2 से हो सकता है, 2 एकम 2, 2 छंग 12। और कैंसिल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 2 से और कैंसिल कर दीजिए, 2 तिया 6, और यहाँ पे करिएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इससे ज़्यादा आपका कैंसिल नहीं होगा। तो क्या बचा आपके पास? मैं यही साइड में कर देती हूँ आपका ये आंसर। देखो क्या बचा? ऊपर बचा है 11 और 14। क्या बचा है? 11 गुणा 14 बटे आपका यहाँ क्या बचा है? आपका बचा है 3 बटे में सिर्फ क्या बच रहा है? 3।
तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, इसको आप 11 से 14 करेंगे, 11 चौक 44 हो जाए, कैरी आया आपका 4, 11 कम 11, 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15, 154/3 सेंटीमीटर वर्ग, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।